वृंदावन, जो कि भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इस समय एक गंभीर विवाद का केंद्र बन गया है। प्रसिद्ध कथावाचक और संत अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा दिए गए एक कथित विवादित बयान ने संत समाज, वकीलों और महिला संगठनों को आक्रोशित कर दिया है। बयान में किशोरियों और युवतियों के विवाह को लेकर की गई टिप्पणी को सामाजिक मूल्यों और महिला गरिमा के खिलाफ माना जा रहा है। पंडित अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा महिलाओं और स्त्रियों को लेकर जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर एक समय वृंदावन अखाड़ा बन चुका है। तो वही वृंदावन ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर ये मामला काफ़ी फूल पकड़ चुका है। समाज सेवी लोग, पर्वताचार्य लोग, पंडित लोग भी कह रहे हैं जिस तरीके की उन्होंने ये बयान दिया है, वह बयान देना उनको शोभनीय नहीं लगता है, क्योंकि यह इतने बड़े कथावाचक हैं, उनका नाम देश विदेश तक में गूंजा जाता है। तो ऐसे कथावाचक को इस तरीके की छोटी बातों को कहना शोभा नहीं देता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं अनंत उपाध्याय जी। आइए उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अनिरुद्ध आचार्य जी के द्वारा जिस तरीके का ये बयानबाजी की गई थी, वह कितनी अशोभनीय है। जी, इस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य जी ने ये बोला है कि क्या कहना चाहेंगे कि मैं कोई किसी भी प्रकार के कोई भी आचार हो, मैं सबके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब हम महिला बहनों के बारे में जब जानते नहीं है तो उनके लिए हम अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं। और जब कोई अगर बात महिला की होती है, महिला सशक्तिकरण की होती है, तब ये आचार्य लोग शांत रहते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। अभी कुछ समय पहले निपुण शर्मा जी के द्वारा बयान आया था, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी कहीं नहीं थे, उनको हिंदुत्व की बात कर रहे थे। जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तब ये आचार्य लोग शांत रह जाते हैं और अलग टिप्पणी देते रहते हैं, जिससे महिलाओं का के जो चरित्र पे दाग लगाते हैं। मैं ऐसे आचार्यों का खंडन करता हूँ, उनके बयानों का खंडन करता हूँ और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहता हूँ कि वो सभी महिलाओं से क्षमा मांगे और नहीं तो उसके लिए उन्हें दंड झेलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं की शादी बंद करनी चाहिए। जब हमारी सरकार 18 साल की बेटियों के वोट बना रही है, 18 साल के बच्चों के वोट बना रही है, तब अनिरुद्धाचार्य जी इस बात पर क्यों नहीं बोल रहे। जब बालिक जो उम्र हो जाएगी तभी तो उसकी शादी करेंगे, और शादी करने वाली व्यवस्था उनके माता पिता पे छोड़ दीजिए या उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप इसके बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? इसका निर्णय आप स्वयं लें और किसी भी महिला पे किसी भी ऐसी किस प्रकार की टिप्पणी ना करें। तो इससे करने से हमारी ही धर्म पे कुटाघात होता है और महिला जाति इसके लिए घोर अपमान सहने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना भी चाहता हूँ कि आप जितनी भी महिला मात्र बहनें हैं सबके लिए माफ़ी मांगें, नहीं तो उसका आपको परिणाम मिलना पड़ेगा। बीते दिनों वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक प्रवचन के दौरान संत अनिरुद्धाचार्य ने कहा, जब लड़की 14 साल की होगी, आपके घर दुल्हन बनकर आ जाएगी, उस समय वह बच्ची होगी, उस समय वह अपने ससुराल को परिवार मान लेगी। अब लोग 25 साल की लड़की से शादी करते हैं। पहले बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लेकिन अब फिर से बच्चों की शादियां जल्दी हो जाया करेगी। इस कथन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देश भर में आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने इसे बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला, सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत करार दिया, जिसके चलते हुए सामाजिक संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। सामाजिक संगठनों का कहना था कि इतने बड़े कथावाचक जो कि देश विदेश में भी जाने जाते हैं, उनके मुखारविंद से इस तरह के बयान को बोलना शोभनीय नहीं देता है। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। देखिए, जहाँ तक उनकी टिप्पणी का सवाल है तो एक तो उनकी भाषा जो उन्होंने प्रयोग किया है वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब 14-15 साल तक की शादी का सवाल है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने तो अब बल्कि और पहले से भी अब उम्र बढ़ा दी है।
और अगर हम 14-15 साल की उम्र में शादी कर देंगे लड़कियों की, तो वो जो परिपक्व जो मैच्योरिटी जो लड़कियों में आती है, वो मैच्योरिटी उनमें नहीं आ पाती है। जहाँ तक उनकी अनिरुद्धाचार्य जी की सोच का सवाल है, तो ये उनकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि जो, और भाषा तो मैं उनकी भाषा को तो खैर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी भाषा के लिए तो हमें वाकई में विरोध करना चाहिए। और ये महिला के लिए क्या, किसी पुरुष के लिए या किसी अन्य वर्ग के लिए भी हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये तो ठीक है कि कहीं कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष, मैं इसको किसी एक वर्ग से स्पेसिफिक नहीं कहूँगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको, जो इस संत की सीट पर बैठे हुए हैं, उनको तो बिल्कुल ही इस तरह की सोच भी नहीं रखनी चाहिए और भाषा भी नहीं रखनी चाहिए। जो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र को हिंदू हम ही बनाएंगे, कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड में जो ये अपनी आशा रखते हैं कि हमारा चयन एक सनातन बोर्ड में आगे चलकर हमारा चयन हो, तो अगर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे, तो मेरा कहना यह है कि सनातन बोर्ड में तो कम से कम उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है, उनको इस बयान पे माफी मांगना चाहिए या फिर क्या नाम है, तो कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानवीय भूल है ये, हो सकता है उनके अंदर इस तरह की सोच ना रहे, और मानव अगर कोई भूल करता है या गलती करता है तो हर किसी को एक मौका तो अवश्य देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, क्योंकि जो काम आदमी 8 सही दिशा पर जा रहा है, और अगर कहीं ना कहीं 2 गलतियां उनसे हो भी जाती हैं, तो हम सबको चाहिए कि हमें अपने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को बचाने का वो कार्य कर रहे हैं, और सिर्फ माफ़ी मांगना ही उचित नहीं है। माफ़ी तो मांगे ही वो, लेकिन हम अगर कोई गलती करते हैं तो माफ़ी का मतलब होता है कि हम उसको अंदर से रियलाइज करें और आगे चल के उस गलती को ना दोहराएं। क्या नाम है आपका? कर्णिका। कनिका जी, एक अनुदर आचार्य हैं, उनका एक बयान आया था कि 14 वर्ष की उम्र में महिलाओं को शादी कर लेना चाहिए, वरना 25 उम्र की आते आते वो इधर उधर भटक जाती हैं। इस तरह का बयान आया, तो कितना इस बयान को आप कैसे नजरिए से देखती हो? उन्होंने जो कहा भटकना, उसे भटकना नहीं कहते हैं। मतलब आजकल के हम लड़कियां, हम पढ़ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो हम सिर्फ मतलब अपनी करियर के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जो भटकना कहते हैं उसे भटकना नहीं कहते। मतलब वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, अपने तरीके से रह रही हैं, और कुछ जो 2-4 खराब लड़कियां होती हैं उनको लेकर उन्होंने बोला हो, तो हम उसे नहीं कहेंगे कि वो भटक गए। मगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, मुकाम छू रही हैं, और आप देखिए प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठी हैं। अगर महिला की एक बात करती हैं, तो इस तरह से बयानबाजी देने से क्या लगता है कि पब्लिसिटी ले रहे हैं? नहीं, पब्लिसिटी तो नहीं है ये, बिल्कुल मतलब पब्लिसिटी ही ले रहे हैं वो कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने प्रवचन में कुछ भी बोलते हैं, तो उससे बस वो इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया पे सब जगह पे सब फेमस होना चाहते हैं। वृंदावन में उठे इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक मंचों पर बोलने वालों की कोई सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या संत समाज का ये कर्तव्य नहीं कि वे अपने अनुयायियों को प्रगतिशील विचार दें, न कि उन्हें पुराने रूढ़िवादी ढांचे में बांधें?